हाँ जी, तो कल जो है अपना वो नाड़ी शुद्धि वगैरह हुआ था ना। हाँ हुआ था वो। बात पित्त कब से शुरू हुआ था, नाड़ी शोधन चल रहा था, और थोड़ा उसका प्रैक्टिकल बाकी था। अब नहीं आ रही होगी आवाज। अब आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ अरे अभी अभी नहीं है, अभी कम है। फिर आने लगा। ये इसको पहले इसको बंद करें यार, ये हमने खोल दिया। ये कहाँ से बंद होगा? ये आप म्यूजिक कहाँ कहाँ? से चला रहे हैं देखिए। है? हैं? मोबाइल से चला रहे हैं क्या ये? नहीं, मोबाइल से नहीं, उसी कंप्यूटर से चल। तो कंप्यूटर में होगा, देखिए म्यूजिक का एक ऑप्शन होगा, उसमें निकालिए एक अब इसमें जैसे कम कर देते हैं आवाज, तो ये कम हो गई तो हाँ फिर हमारी आवाज नहीं सुनाई देगी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही, हमारी भी आ रही। हाँ हाँ आ रही है, आपकी आ रही है। चलो ठीक है, तो उधर चले उधर का कम कर स्टार्ट दीजिए। करिए नाड़ी उधर का शुद्धि। हाँ उधर का कम कर दीजिए, नाड़ी इधर शुद्धि के में ज्यादा देखिए, बढ़। बात कफ और पित्त के हिसाब से नाड़ी शुद्धि की जाती है इसमें। जी। जैसे बात वाले जो है, पहले तो ये प्रणव मुद्रा बनाएंगे, या इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। हाँ, ऐसे बना के बात वाले राइट से इनहेल करेंगे, यानी इससे बंद करेंगे, और राइट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, राइट से लेंगे बात वाले, और लेफ्ट से छोड़ेंगे, और उद्यान बंद भी लगाएंगे, मतलब पेट को उस पिचकाएंगे। जी। पेट को पिचका के, हाँ हाँ ठीक है, और पित्त वाले, हाँ हाँ, पित्त वाले। पित्त वाले जो है लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। तो बार बार वही चलेगा ना कि इधर से लेंगे इधर से छोड़ेंगे, इधर से वो लेंगे इधर से छोड़ेंगे, वो इधर राइट से से। ले रहा है, लेफ्ट से छोड़ रहा है। पित्त वाले लेफ्ट से ले रहा है, राइट से छोड़ रहा है। जी। ठीक है ना? और उद्यान जी बंद लगा रहा है साथ में। ठीक। और कफ वाले एक बार लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, दूसरी बार राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक। और ध्यान सबका अनाहत पे रहेगा। ध्यान अनाहत पर ध्यान रहेगा। सबका अनाहत अनाहत पे। यहाँ भी उद्यान बंद लगेगा। ध्यान अनाहत पे बंद बंद उद्यान बंद यहाँ भी लगेगा। है। उद्यान बंद। उद्यान बंद मतलब पेट को पिचकाना। जी हाँ। ये तो हो गई आपकी, ये 7 टाइम्स करना है। 7 टाइम्स। हाँ, और जब आप अपना कंफर्म कर ले वो बात पित्त कफ, तो फिर केवल अपना करें। अगर आपको अपना कंफर्म हो गया ना कि आप किस प्रकृति के हैं, तो केवल वही करें फिर। ठीक है। जी। अब दूसरा आता है प्रकृति शूल कुंभक। देखो प्रकृति शूल में कैसे करना है। ये आपने लिया, ऐसे लगाया, यहाँ पसली है पीछे, पसली, हाँ हाँ पसली हाँ। पर रखा अंगूठा, और ये उंगली दोनों ऐसी नाभि की तरफ, उंगलियां नाभि की तरफ, इस जी। तरह से दबाया इसको। ठीक। हाँ हाँ। अब इसको करके मुंह खोल के हवा भरो, पूरी वायु सांस लो। छोड़ दीजिए, मुंह मुंह से से ही छोड़ना है ना धीरे जी? धीरे छोड़ दो।
हम्म। ठीक, क्लियर हुआ हाँ, ये क्लियर है। है? ये है इससे क्या होता है? प्रश्न। इसके भी 7 राउंड करना है। ठीक। ठीक। उसके बाद जी। आती है काका खिचड़ी। जी। काका खिचड़ी में क्या करना है? ये हाथों को, नहीं, इधर आर्म पिट में ऐसे, हाँ। है, ऐसे पिट हाँ। में दबाया। ठीक। जीभ को तालू से लगाओ। हाँ। ठीक। जीभ को तालू से ये ऐसे करो ना, ऐसे कर लो ना, इसको इसमें, इसको इसमें। हाँ। अब गर्दन नीची, और सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊंची करेंगे, ऊंची करके तब छोड़ेंगे, तालू में जीभ लगी रहेगी। हम्म। क्लियर? हाँ, एक बार और करते हैं। देखो, ये तो ऐसे कर लिया, हाँ। जीभ को तालू में लगा लिया। सिर को ऊपर करके सांस छोड़ेंगे, सिर को ऊपर करके सांस छोड़ेंगे। तो ठीक। ये ये भी सेवन उद्यान वन में, टाइम्स ये उद्यान भी वन में 7 कुंभक टाइम्स रहेगा। करना है। जी। ठीक है। उद्यान वन काका में खिचड़ी। कुंभक लगा रहेगा। अब तीसरा आता है सूल राजा कुंभक। जी। उद्गामी मुद्रा, जिसमें देखो ऐसे करना है, ये आपने दोनों वर्षी मिलाई, ऐसे लगे। ऐसे ऐसे। हाँ, सिर के पीछे, हाँ, ऐसा। अब जो है, सांस भरेंगे पूरी, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, और पेट पिचकेगा, पेट ऊपर की तरफ खींचेगा, पेट ऊपर ऊपर की तरफ खींचेगी। हम्म। ये ऐसा जाएगा, पेट खींचेगा ऊपर, पेट जो है ऊपर खींचेगा। हम्म। हाँ। इसको भी 7 बार। जी। फंसाई की गर्दन खींचने में छटाई पर फोकस करना है। पेट को ऊपर खींचना है, पीछे होल्ड करना है। ठीक। ठीक है। अब इसमें इनहेल करना है नाक से, और एक्सहेल करना है मुंह से। ठीक। ये भी 7 राउंड है। जी जी। हम्म। उसके बाद सीधे बैठेंगे, बॉडी को टाइट करेंगे, बॉडी को टाइट करेंगे, और गिनती गिनते हुए पूरी सांस भरेंगे, 12 बार गिनती गिनते हुए, और छोड़ देंगे। केवल सांस भरना है 12 बार गिनती हुए, और छोड़ना है, ये 12 टाइम 12 बार करना है। तो ये 12 12 बार। क्या बोलते हैं इसको, क्या क्रिया बोलते हैं, ब्यास क्रिया? है? इसको क्या नाम है इसका? इसका नाम है बयान क्रिया। ज्ञान क्रिया। ठीक। ठीक है, ये हो गया।
अब इस पहले हम कैसेट को उसको हटाएं यार, सीडी को, इसको बंद करके हाँ, हटाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उसको ये कर दीजिए ना, साउंड कर उसका लेंगे। ये कर दीजिए। हाँ, या तो फिर उसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। सीडी नहीं लगा तो है फिर क्या, प्लेयर लगा है अगर क्या? ये इसको ऑफ करते हैं तो फिर आप आवाज नहीं सुनाई देगी। अब इसको हम बंद कर हाँ देते हैं। हाँ, बंद कर दीजिए। चलिए। अब आ जाइए, संजीवनी शुरू करते हैं। जी। संजीवनी, देखो संजीवनी एक्चुअल में हमने आपको बताया था संजीवनी क्या होती है, उसको देखना पड़ता है, आसमान में हाँ एक टक करके देखना पड़ता मैंने ट्राई किया पर कुछ हुआ नहीं। है। संजीवनी को देखने के लिए छत पर जाकर एक टक जी 5 मिनट, बिल्कुल 5 फुट ऊपर देखिए। उससे क्या होगा, वो पुच्छल तारे की तरह चमकते हुए दिखाई दे जाएंगे। जब कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो पुच्छल तारों की पूंछ हट जाएगी, केवल गोल गोल चमकते हुए बिंदु रह जाएंगे। वो जो जो आप उसको देखना शुरू करेंगे, रोज देखेंगे, तो बिंदु आपके पास इकट्ठे होते हुए आपके शरीर पे आ जाएंगे। वो संजीवनी शक्ति है। कितना बजे देखने का है ये? जब धूप हो, अच्छा। जब धूप होगी ना, तो जो है मतलब खुला आसमान हो, तो सूरज की तरफ पीठ करेंगे और ऊपर देखेंगे। इसको आज आप देखना, दिन में कभी भी कर और सकते हैं? इसको रोज देखेंगे तो ये आपके टच में आ जाएगी, और टच में आएगी तो आप इससे जो भी ठीक। कहेंगे वो आपकी बात मानेंगे। ठीक है, ये तो हुई। अब दूसरा, आप अपना ऑरा नापा करें रोज। ऐसे हाथ फैलाए, पहले आपने ऐसे रगड़े हाथ, पहले आप दोनों हाथ रगड़िए, उसके बाद आप हाथों को ऐसे लाइए। जहां आपको कुछ टकरा है वहां रुक जाइए, जैसे हमारा यहाँ हो। ठीक है, जहां टकराए वहां रुक जाओ, मतलब वहां आपका ऑरा उतना है। ठीक है, इसको भी बार बार चेक किया करो, ऑरा सही है कि नहीं। तो ये छोटा रहना चाहिए कि बड़ा रहना चाहिए? है, छोटा रहना चाहिए कि बड़ा रहना चाहिए? इतना रहना चाहिए कि इतना रहना चाहिए, कि इतना रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए अब वो इसका? तो जितना जितनी आप साधनाएं करेंगे ऑरा बढ़ता चला जाएगा। हाँ, कहने का मतलब जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है। हाँ, ऐसे में ऐसे जैसे जितना। आप, जैसे जैसे आप ऐसे लाएंगे हाथ, तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ टकराएगा। जहां टकरा रहा समझ लीजिए वहां आपका उतना ऑरा है, आपने अपना ऑरा टच कर लिया। नहीं, कहने का मतलब यदि यहाँ रहे तो ये अच्छा है ना, यहाँ रहे तो वो अच्छा है? नहीं, अगर मान लो आपका कहीं नहीं टकरा रहा, तो इसके माने ऑरा बहुत छोटा है आपका, उसको हाँ बढ़ाइए, हाँ साधना के द्वारा बढ़ेगा, है ना। हाँ। मेरे को कभी तक पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं पूछ रहा था इसको। देख लो, देखो आप देखो कहाँ तक, कहाँ रुक रहे हैं हाथ। जहां हाथ रुकेंगे वहां समझ लो, हमारे तो यही रुक गए बस। ठीक है ना। हमको तो पता नहीं चल पा रहा है। तो ऑरा आपका अभी कमजोर है। आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ देख सकते हैं ना, क्यों नहीं देख सकते। एक बार वो हमको तो थोड़ा आप देखिए, डेली अपना गाइड। प्रैक्टिस करेंगे, जो जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ेगा। और भाव अच्छा से भी ठीक। ऑरा को बढ़ाया करो। हाँ। गहरी सांस लेके भाव करिए, और पूरे में फैलाइए, ऑरा बढ़ेगा। ऑरा को क्लीन करना, ऑरा को साफ करना और ऑरा को बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके साथ जो है एक साधना है। देखो, एक ऑरा साफ करने की एक बहुत बढ़िया साधना है, ब्रह्मांडी ऊर्जा स्नान, डिवाइन ब्रह्मांडी। एनर्जी बाथ।
है। जी एक है जी डिवाइन एनर्जी बात, यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना। जी। वो देखो कैसे करेंगे, सीधे बैठिए। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मैं आपका आवाहन करता हूं, आप चमकती बिजली की तरह मुझ पर इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का तेज धार के रूप में शक्तिपात करें। ठीक है। अब आपके ऊपर आप भाव करेंगे कि आपके ऊपर शक्तिपात हो रहा है। ब्रह्मांड से ऊर्जा जो है आपके शरीर पर गिर रही, जैसे ये जब आप बरसात होती ना, तो बरसात में वो जो बिजली तड़क तड़कती है, ये भाव करेंगे वो तड़कती हुई बिजली आपके शरीर पर गिर रही है। ठीक। और पूरे शरीर पे प्रभावित हो रही है। ये भाव करने के बाद फिर आप हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लो। अब आप बोलेंगे पूरी समस्याएं, पूरी बीमारी की दूषित ऊर्जाएं, पूरी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, दोनों हाथों से बाहर जा रही है। आपने भाव किया, वो स्नान का स्नान कर रहे हैं आप, और ये हाथों से आपकी एनर्जी बाहर जा रही है। बीमारी की दूषित ऊर्जाएं, नेगेटिविटी, समस्याओं की, सभी रोगों की, सब भी हाथों से बाहर निकल रही है। अब आप पृथ्वी माता से आग्रह करेंगे कि हे पृथ्वी माता, आप मेरे सामने एक पाताली सुरंग बना दें और मेरे हाथों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी को पाताल अग्नि में जलाकर भस्म कर दें। ठीक है। अब आप बस केवल ऐसे देखेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80। करते जाइए काउंटिंग ऐसे। और केवल ध्यान केवल हाथों पे, केवल हाथों को देखिए कि उससे एनर्जी निकल के और वो पाताल अग्नि में जा रही है ना। रिवर्स काउंटिंग 0 तक करना है। 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 4, 64, 63, 2, 62, 51, 61, 8, 60, 59, 59, 58, 8, 57, 1, 6, 56, 8, 55, 54, 53, 50, 52, 51, 51, 50, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 पे आ गए। अब बिल्कुल जी मन से पूरे भाव से करेंगे। मैं पूर्ण पॉजिटिव, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण शुद्ध हो रहा हूं। 3 बार। मैं पूर्ण पॉजिटिव, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण शुद्ध हो रहा हूं। स्वस्थ पूर्ण शुद्ध हो रहा हूँ। मैं मैं पूर्ण पूर्ण पॉजिटिव, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण शुद्ध हो रहा हूं। मैं ऐसा ही पूर्ण हो, पॉजिटिव ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। 3 बार बोले। ऐसा
ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। तथास्तु। ये हुआ ब्रह्मांडी ऊर्जा स्नान। ठीक है। इसमें आपकी 50% बीमारियां खत्म हो जाएंगी इसी से, और आप पूरा क्लीन हो जाएगा। जी। हम्म। समझ रहे? और इसी साधना से आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्लीन भी होगा और बढ़ेगा भी। हाँ भाई, सीधी सी बात, आपने स्नान कर लिया, आप स्नान कर रहे हैं, जी। ब्रह्मांडी ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान कर रहे हैं आप। जी। ब्रह्मांडी ऊर्जा क्या करेगी? आपकी बीमारी को हटाएगी, आपकी नेगेटिविटी को हटाएगी, आपको शुद्ध करेगी। वो शुद्ध करेगी जी। तो आप डेवलप होंगे। जी। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा स्नान है। इसके बाद संजीवनी करेंगे आप। हाँ। संजीवनी करने के पहले ये जरूरी है, और इसके जी पहले, ठीक। और इसके पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज भी जरूरी है। जरा सा नहीं हो तो ठीक बैठे है। बैठे, बैठे ही बैठे कर लिया। हाँ हाँ। ब्रह्मांडी ऊर्जा स्नान के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज, जैसे आप नहाने के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करते, तेल मालिश करते, तो वो विधि, हम्म। वो करके फिर ऊर्जा स्नान करेंगे। ऊर्जा स्नान के बाद संजीवनी हीलिंग करेंगे। हैं? ये है। तो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर था संजीवनी हीलिंग। देखिए, आपने ध्यान किया होगा कि कई बार अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलती है ना? जी हाँ जी हाँ। और पॉजिटिव रखने के रहने के बाद भी लगता है कि नकारात्मक है। जी सही बात है। काबिलता होने के बाद भी आप पिछड़ जाते हैं, जी। है ना? अच्छे से हाँ अच्छा, होता है। अच्छे से अच्छा इलाज कराने के बाद भी आप पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हैं। हाँ ऐसा होता ऐसी है। बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में होती रहती है। जी हाँ। इन सब के लिए संजीवनी साधना की जाती है, संजीवनी हीलिंग की जाती है। संजीवनी शक्ति हमारे जीवन का पल पल का हिसाब रखती है। समझे? संजीवनी शक्ति से बहुत को अपने जीवन को बदला जा सकता है पूरी तरह से। जीवन की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, जितनी समस्याएं, सब संजीवनी से उससे निराकरण हो सकता है। समझे आप? तो इसीलिए जी। संजीवनी। अच्छा, अब देखो, अगर आपको सफल उपचारक बनना है, अपने आप को केवल संजीवनी से करना है, तब तो कोई बात नहीं है। अपने आप को करने के लिए तो आप एक सिंपल संजीवनी हीलिंग की प्रोसेस सिखा देंगे, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरों को हील करना है, यानी आप अगर आपको हीलर बनना है, तो हीलर बनने के लिए फिर एडवांस कोर्स करना पड़ता है। तो उसमें कुछ गुण आप में चाहिए। जैसे, देखो, पहली बात तो क्या है कि जीवन में अगर आपको सुखी रहना है तो चार बातों का ध्यान रख लो। पहली बात, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। हाँ जो जैसा है वैसा स्वीकार करो। वैसा उसको स्वीकार कर लो। कोई जज मत करो, किसी को भी जज मत करो, हम्म। क्योंकि जज करने वाले आप होते कौन है ना? ठीक। जो जैसा होगा, जो जैसे कर्म करेगा, वो अपने आप भुगतेगा, है। इसलिए पहली हम्म। कंडीशन है कि आप जो है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर। फिर उसके बाद वो, अगर उसको आपने स्वीकार कर लिया, फिर आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर सकते हो। पहले स्वीकार तो करो, तभी वो आपकी बात को स्वीकार करेगा, है ना? दूसरा क्या है कि जज करना बंद कर दो। जज करना है तो हम्म। अपने आप को जज करो, है। आदमी क्या करता है, अपने आप को तो जज करता नहीं है, दूसरे को जज करने लगता है ना? ठीक। और जी। तीसरा, दूसरा गुण क्षमा करने का पैदा कर लो। जी। क्षमा जरूर करो। क्षमा करना हम्म। भी बहुत बड़ा गुण है। ठीक। और चौथा है अनकंडीशनल लव। हम्म। अनकंडीशनल लव करो। अब अनकंडीशनल लव किसे कहेंगे? जैसे मान लो आप जा रहे हैं, आपका आपका बच्चा अगर गिर जाता है तो आप तड़प जाते हैं, है ना? है ना?
इसी तरह अगर हाँ। दूसरे का बच्चा गिर जाए तो वो तड़प आप में पैदा हो जाए जो अपने लिए हुई थी, वो कहलाता अनकंडीशनल लव। है क्या नहीं? मतलब जो प्यार आप अपनों से करते हो वही प्यार आप दूसरों से करने लगो जब, उसको अनकंडीशनल। हम्म। तो ये चार गुण जीवन में सुखी होने के सबसे अच्छे सूत्र हैं। ठीक है। है ना? इसके अलावा अगर सफल उपचारक बनना है तो आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। सकारात्मक रहे। है ना? स्वीकार करें। ठीक। स्वीकार करें। तर्क ना करें। प्रकृति के नियमों का पालन करें। जैविक घड़ी के अनुसार चले। मीठा बोले। कठोरता छोड़े। दान करते रहे। हल्का खाएं कम खाएं। हम्म। ध्यान योग साधनाएं नियमित करें। भोजन दान अवश्य करें। अगर आपकी कैपेसिटी हो, किसी एक आप अपने आसपास के गरीब परिवार को ले लें और उसको पूरे महीने का हिसाब लगा के उसको सामान उसको दें। पैसे का दान ना करें, हमेशा सामग्री दान करें। जैसे आप उसको हम्म। आटा दे दें, तेल दे दें, ये दे दें। क्योंकि निचले तबके का आदमी क्या होता है, अगर आपने पैसा दे दिया तो पता चला कि वो तो दारू पी के अपने मस्त हो गया। है ना? इसलिए हम्म। भोजन दान करें। संजीवनी शक्ति को प्रतिदिन देखें। संपर्क करें। छू कर देखें। आभा मंडल चेक करें। ये इतने नियम बनाना पड़ेंगे अगर आपको संजीवनी शक्ति का हीलर बनना है तो। ठीक है। यस। दूसरा, ये आकलन करें कि हम कौन हैं। हम्म। हम कहते हैं कि ये हमारा हाथ है, मतलब हमारा हाथ है, ये हम्म। हम तो नहीं है। हमारा हाथ है, ये हम नहीं है। ये हमारा शरीर है, मतलब शरीर हमारा है लेकिन हम नहीं है। इट मीन्स कि हम जो है इन सबसे अलग है। तो ये भी हाँ। विचार करें, हमको हम क्या है, अलग है, आत्मा है ना, इनसे अलग। इनको अपना ना माने, ये आपके तो हैं लेकिन आप नहीं है जी। दूसरा देखें कि हम चाहते क्या है। हम्म। जीवन में हम जो भी चाहते हैं उसका एक स्पष्ट क्लियर कट लक्ष्य बनाए। है ना? जी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम करोड़पति हो जाए, सोचते हैं ना। लेकिन कुछ हाँ समय हाँ बाद हमें लगता है कि यार करोड़पति तो इतने लोग हैं, उनने भी साला क्या कर लिया, वो भी तो मरेंगे। हाँ है ना? हाँ हाँ। फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाए। फिर हमें लगता है कि यार ज्ञानी लोग भी तो मर रहे हैं, क्या वो नहीं मर रहे हैं? वो भी परेशान है। तो हमें एक लक्ष्य स्पष्ट करना पड़ेगा अपना, कि हमें क्या बनना है। पर ये जिस जिस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित करना शायद आसान नहीं है। लक्ष्य करना, मुझे ऐसा लगता हाँ, लक्ष्य निर्धारित करना ही तो आसान नहीं है। लेकिन जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया वो उस पर चल गया, उसको प्राप्त हो जाएगा। है। नहीं, दूसरा वह क्या ठीक है। होता। मैं हाँ। बहुत दिनों से बहुत दिनों से इस पर मैं सोच रहा हूँ। हम्म। पर शायद मुझे लगता है बहुत मुश्किल है ये चीज निर्धारित कर पाना है। नहीं, क्योंकि ऐसा हम भी कुछ नहीं। दूर चलते हैं।
ऐसा भी नहीं है, आप साधना के मार्ग पे आ जाएंगे, अध्यात्म मार्ग पे आ जाएंगे तो आप निश्चित कर लेंगे, हम्म। है ना। लक्ष्य तो जीवन जीवन में बनाना ही पड़ेगा, अगर आप भटकते हो रहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, हमारा जो अंतर मन है वो जो कुछ आप कहेंगे उसी पे काम करता है। अंतर मन को जो आप मैसेज देंगे उसी को वो फॉरवर्ड करता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड मैसेज अगर आप अंतर मन को देंगे वो पूरे ही नहीं होगा, है। जैसे मान लिया आपको एक मकान चाहिए, है, तो आपको उस मकान का नक्शा अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हमें ऐसा मकान चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए। वो मैसेज अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा यूनिवर्स को, और आपको वो चीज मिलना शुरू हो जाएगी। मैं अपने स्वयं की बात बताता हूं। आज से 10 साल पहले हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ थी, आर्थिक स्थिति। हम जुड़े शिव योग वाले अवधूत बाबा से। उनने हमको ये सब तरीके बताए। वो एक गोल्डन बुक लिखवाते हैं। वो क्या करते हैं फिर, उसमें क्या होता है कि आपने एक लक्ष्य बनाया, जैसे मान लो हमको गाड़ी चाहिए और मकान चाहिए, कैसा चाहिए, उनने जो समझाया था उसके हिसाब से वो हमने एक नक्शा बनाया, उसको मैंने रिपीट किया। फिर उस वो एक डायरी देते हैं गोल्डन, उसमें लिखना शुरू किया। रोज हमने लिखा कि हमें ऐसा मकान चाहिए और उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। आपने मकान का एक नक्शा बना लिया कि ऐसा 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 दरवाजा है, ऐसी बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ गार्डन लगा हुआ है, यहाँ पोर्च बना हुआ है, यहाँ हमारी बैठक बनी है, यहाँ किचन है, ये ऐसा है वैसा है। पूरा माइंड में सेट कर लिया। और फिर वो पूरा माइंड में सेट करने के बाद फिर आपने उस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजा, समझ रहे। और सबकॉन्शियस माइंड में फिर विजुअलाइज किया कि हाँ वैसा मुझे मिल रहा है। वो विजुलाइज करेंगे आप, कुछ ही दिन करेंगे भाई साहब, ये हमारा 15 दिन में सफल हुआ था प्रयोग। तो इसको बड़े इजीली किया जा सकता है। बस बशर्ते ये है कि आप फिक्स, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं हो। आप जो जो चाहते हम्म। हैं वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, है ना। हमको ऐसा मित्र चाहिए या ऐसा समाज चाहिए या ऐसे लोगों से हमारा संपर्क चाहिए, वो आपका कंफर्म होना चाहिए। हमें अपना जीवन बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, तो वो कंफर्म होना चाहिए कि आप जो है भाषण दे रहे हैं, लोग जुड़े चले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको संपन्नता चाहिए, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप संपन्न हो, ये विजुलाइज करना पड़ता है। तो लक्ष्य बनाओ और विजुलाइज करो, सबकॉन्शियस माइंड को भेजो, समझ रहे। उसकी एक साधना भी है अपने पास। उसकी साधना क्या है, देखो कि पहले आप जो है बिल्कुल शांत मन में बैठ, देखो आपने देखा होगा कि कोई झील है, अगर उसमें लहरें उठ रही है और अगर आपने उसमें एक पत्थर फेंका तो कोई पता नहीं चलेगा, है ना। और अगर झील शांत है बिल्कुल, फिर आप उसमें छोटा सा भी कंकड़ फेंक देंगे तो पूरी झील में फैल जाएगा, फैलेगा, है। इसी होता तरह है। अगर आप गहरे ध्यान में हैं, बिल्कुल शांत मन में बैठे हैं, और उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी प्रोवाइड कराएंगे वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और जब पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा तो आपको वो चीज मिलना शुरू हो जाएगी। पूरी प्रकृति से ही तो आता है, ब्रह्मांड से ही आता, सब कुछ आता। जितने भी चीजें आज बनी है, जो वो वैज्ञानिकों के दिमाग में आई, उनमें दिमाग में आके उनने एक दिमाग में उनकी एक रूपरेखा बना ली, एक स्ट्रक्चर बना लिया, और उसको उनने कार्यान्वित कर दिया, वो चीज बन गई। भाई कार कैसे आ गई, किसी वैज्ञानिक के दिमाग में एक वाइब्रेशन आई, सोच आया, एक उसने बनाया, उसने एक नक्शा बनाया कि ऐसी ऐसी बनना चाहिए, कार बन गई, है ना। तो आता तो सब कुछ ब्रह्मांड से है ना, बशर्ते कि आपको ब्रह्मांड में मैसेज देना आता हो। और वो मैसेज देने का तरीका यही है कि आप गहरे ध्यान में जाओ और फिर विजुलाइज करो उस मैटर को, उसको बोलो और विजुलाइज करो, वो मैटर आपका मैसेज जाएगा। और वो मैसेज आपको कन्वर्ट, देखिए सीधा नियम है कि आप जितना देंगे उसका 10 गुना 1000 गुना प्रकृति आपको लौटाती है। इसीलिए दान की प्रवृत्ति होती है। दान का मतलब, आपने 100 रुपए दान किए, आपको 1000 रुपए मिलेंगे, ये बशर्ते कि आप उसका तरीका समझ रहे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल गहराई में जाओ, पूरी अपने शांत होके, और गहराई में जाके फिर वहां विजुलाइज करो, वहां अपनी बात बोलो, वो अपने माइंड को मैसेज दो।
वो आपका फलीभूत होगा। सबसे पहला तो कोई टारगेट एक बनाओ पक्का, कि हमें चाहिए क्या है, हमें करना क्या है, हमें क्या बनना है। लोग क्या है कि देखो अपना अपन टारगेट जी तो बनाते हैं कि हमें ऐसा कपड़ा पहनना है, हमें ऐसा खाना खाना है, हमें ये करना है, लेकिन हम जीवन कैसा चाहते हैं वो लक्ष्य नहीं बनाते, है ना। तो जीवन का सही। लक्ष्य जरूर बनाए। लक्ष्य बनाएंगे तो फिर वो प्राप्त होगा, बशर्ते वो उसको मैसेज देना सीख जाए।